हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी या अदर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको हिस्ट्री में पूरा 100% पूरा का पूरा कवर करवाएंगे। हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री, इसके बाद मेडिवल मध्यकालीन भारत, और लास्ट में आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री। हम तीनों को पूरा कवर करेंगे, तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए, हम पहले हिस्ट्री का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और थर्ड आधुनिक भारतीय इतिहास। हम 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को पढ़ेंगे। अभी हम मंडे से प्राचीन भारतीय इतिहास की वीडियो शुरू करने वाले हैं आपके लिए। इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास जैसे ही ख़त्म होगा तो इसके बाद हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, और मध्यकालीन भारत के ख़त्म होने के बाद हम आधुनिक इतिहास पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँगा प्राचीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता, पुरापाषाण काल, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 10वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। इसमें हम जो फर्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगी, वो रहेगी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, कि हम प्राचीन भारत को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसके बारे में पता चला, कैसे हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हमारे जो मेनली 3 टॉपिक के जो है मोस्ट हैं, इसमें पुरातात्विक स्रोत आते हैं, साहित्यिक स्रोत भी आते हैं, और एक विदेशी यात्रियों के विवरण आते हैं। इसको हम कवर करेंगे तीनों टॉपिकों को। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाषाण युगीन संस्कृति, जिसमें हम पुरापाषाण काल, आदि मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आदि मानव का विकास, उसने कैसे आग की खोज की, उसने कैसे खेती करना प्रारंभ किया, कैसे मानव का विकास हुआ, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड रहेगा। हड़प्पा सभ्यता में हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव विस्तार पढ़ेंगे, इसका स्वरूप पढ़ेंगे, विशेषताएं देखेंगे, इसकी नगर नियोजन देखेंगे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको एक बात पता होगी कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी पूरी दुनिया की। किस प्रकार से यहाँ पर नगरीय सभ्यता का जो है कैसे प्रारूप बनाया गया था, क्या क्या इसमें मुख्य विशेषताएं हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, हड़प्पा से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से नगर थे, कहाँ से क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से किस चीज़ की खोज हुई है, किसने किस जगह की खोज की है, हम पूरा इसको कवर करेंगे A to Z। इसमें हम इसका आर्थिक जीवन देखेंगे, व्यापारिक जीवन देखेंगे, धार्मिक जीवन देखेंगे, यहाँ की कला संस्कृति देखेंगे, और हड़प्पा का पतन क्यों हुआ, हम इस पे भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वैदिक काल। वैदिक काल में हम 2 भाग में पढ़ते हैं वैदिक काल को, एक तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। जैसा कि आपको पता है कि 2350 से लेके 1500 तक हम पढ़ते हैं। उसमें 2350 से लेके 1500 तक, 1700 तक हम पढ़ते हैं हड़प्पा को। इसके बाद हम वैदिक काल पे आते हैं तो ये 1500 से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल चलता है, और 1000 से लेके 600 BC तक उत्तर वैदिक काल चलता है। जैसे ये खत्म हो जाता है इसके बाद महाजनपद काल आता है, और इसके बाद जनपदों का उदय होने लगता है। इसी में जनपद काल में जैन धर्म आता है, इसी में बौद्ध धर्म आता है, और इसी में महाजनपद में ही मगध का उत्थान होता है। बिंबिसार वगैरह राजा आते हैं, अजातशत्रु आता है। इसके बाद ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण होते हैं भारत पर, उनको भी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्य साम्राज्य के ऊपर। मौर्य साम्राज्य में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार अशोक के बारे में पढ़ेंगे,
मौर्य साम्राज्य की प्रकृति कैसी थी, प्रशासन की व्यवस्था क्या थी, इन सब पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ के समाज, अर्थव्यवस्था, कला और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ में हिस्ट्री की वीडियो व हमारे चैनल पर जो भी अन्य वीडियो आ रही हैं उनको जरूर देखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप खुद में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे हमारे साथ में पढ़कर। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बाद में मौर्योत्तर काल आता है, उसको पढ़ेंगे हम। मौर्योत्तर काल में हम शुंग वंश को पढ़ेंगे, पुष्यमित्र शुंग व अन्य इसमें और भी राजा हुए उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम कड़व वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद हम चेदी वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। इसके बाद हिंद यवन या बैक्टीरियाई आक्रमण जो भारत पर होते हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम शक शासक पढ़ेंगे, पहला वंश पढ़ेंगे, पार्थियन साम्राज्य पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुषाणों पे आएंगे, कनिष्क को पढ़ेंगे कुषाण में, ऋषभ मार्ग पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मौर्योत्तरकालीन राज व्यवस्था पढ़ेंगे। इस समय क्या प्रशासन था, क्या व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कला और साहित्य भी पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल का। इसके बाद जो भारत में स्वर्ण युग बोला जाता है वो संगम काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे कला साहित्य का कैसे विकास हुआ, कौन कौन से साहित्य लिखे गए संगम काल में। संगम कालीन पूरी व्यवस्था पढ़ेंगे, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन पढ़ेंगे संगम काल का हम। इसके बाद आता है गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य। इसके बाद हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य में हम उसके सभी शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। गुप्त प्रशासन पढ़ेंगे, उस समय का समाज पढ़ेंगे, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और साहित्य पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त जिसका नाम सुना है आपने, भारत का नेपोलियन, उसको भी हम गुप्त साम्राज्य में कवर करेंगे। और जितने भी महान शासक हुए गुप्त साम्राज्य के उन सबको हम गुप्त साम्राज्य में पूरा पढ़ेंगे। और गुप्त साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग की अवधारणा क्यों दी जाती है, सोने की चिड़िया भारत को गुप्त युग में क्यों कहा जाता था, उसके ऊपर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारण से हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इन टॉपिकों को कवर होने के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे उसमें गुप्तोत्तर काल है। गुप्तोत्तर काल में हम प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे, जिनमें थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। इसके बाद गुप्तोत्तर काल में जो धर्म थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चालुक्य और पल्लव जो है मेनली दो राजवंश मुख्य हैं। बाकी इसमें और भी राजवंश हैं जिनको हम वीडियो में पढ़ेंगे, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम उन सबको कवर करेंगे। इसके बाद हम पूर्व मध्यकालीन भारत पे आएंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत के आने से पहले का समय है। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो रही होती है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो खत्म हो रहा होता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो रहा होता है। उसके बीच की जो कड़ी है उसे हम पूर्व मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें हम पाल, गुर्जर, पृथियार और राष्ट्रकूट शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे, चोल राजवंश पढ़ेंगे और भारत पर अरबों के जो आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इतना सब हम जो है एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे ही हमारी एंशियंट हिस्ट्री खत्म होगी इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत पर पहुंचेंगे। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत को पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए आप। इसके साथ साथ हिस्ट्री के बाद हम आपके लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, पंचायती राज व्यवस्था, इन सभी के सभी सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आएंगे। और इनकी वीडियो का जो शेड्यूल है वो भी हम जल्दी ही चैनल पर रिलीज करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पर। और इसकी जो आपको हमने अभी जो इंडेक्स दिखाया एंशियंट हिस्ट्री का, अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ड्रीम अचीवर्स एकेडमी के।
उस पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अदर वीडियोज के लिए जैसे कि अभी हम आपको इसका जो शेड्यूल रिलीज करेंगे यूट्यूब पर, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हम किस किस दिन पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम रेगुलर वीडियो आएंगे उन पे आप करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, अगर मेनली देखा जाए तो हम एक साथ मेनली बहुत से सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।